हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बाइनरी नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं इसको डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैंने बाइनरी नंबर से रिलेटेड 3 वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि बाइनरी नंबर और डेसिमल नंबर में डिफरेंस क्या होता है, बाइनरी नंबर को ऐड कैसे करते हैं, बाइनरी नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं समझा है तो आप समझ सकते हैं। आज के इस क्लास में हम बाइनरी नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं इसको डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं बाइनरी नंबर के सब्ट्रैक्शन की। तो देखिए, जैसे हमने बाइनरी नंबर के एडिशन को सॉल्व किया था, मल्टीप्लिकेशन सॉल्व किया था, वो बिल्कुल उसके जैसा नहीं है। ये थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है ये, तो बहुत ही ध्यान से समझेंगे। आप नोटबुक और पेन लेकर के बैठेंगे और मेरे साथ सॉल्व करेंगे। अगर मैं जीरो में से जीरो को माइनस करूँगा तो आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। अगर मैं वन में से जीरो को माइनस करूँगा तो आंसर वन आएगा। और वन में से वन को माइनस करूँगा तो आंसर जीरो आएगा। यानी कि जीरो में से जीरो माइनस किया तो जीरो, वन में से जीरो माइनस किया तो वन, और वन में से वन को माइनस किया तो जीरो। बट स्टूडेंट, यहाँ पर एक डिफरेंट केस ये बनता है कि अगर हमें जीरो में से वन को माइनस करना है तो हम कैसे माइनस करेंगे? क्योंकि जीरो में से वन तो सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता। तो जीरो में से जब वन सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता तो क्या करना पड़ेगा? हमें वन लेना पड़ेगा कैरी। तो इधर से हम क्या करेंगे? वन ले लेंगे कैरी। तो ये वन आ गया यहाँ से कैरी। अब ये क्या बन गया? 10, यानी 10। 10 में से जब वन को माइनस करेंगे तो मेरे दोस्त यहाँ पर वन आएगा। अब क्यों आएगा वन? आइए इसको समझते हैं। यहाँ पे जीरो था, जीरो में से जब मैंने वन को सब्ट्रैक्ट किया, जीरो में से वन सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो मैंने क्या किया? वन ले लिया कैरी। अब ये जो एक्चुअल में जो 10 है ना, ये डेसिमल नंबर सिस्टम का जो है ये 2 है। कैसे? देखिए, यहाँ पे क्या है? 10। तो अगर मैं इस नंबर को अगर मैं डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करूँ तो कैसे चेंज होगा? देखिए, जीरो इंटू टू रेज टू पावर जीरो प्लस वन इंटू टू रेज टू पावर वन, तो कितना आ गया ये? टू प्लस जीरो इज इक्वल टू टू। यानी एक्चुअल में ये जो वैल्यू है ना, ये क्या है? टू है। तो टू में से जब हमने वन को माइनस किया तो कितना आया? वन आया। तो इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट को लर्न रखना है कि सब्ट्रैक्शन में अगर जीरो में से वन को माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे क्या आएगा? वन। और एक्चुअल में 10 जो है वो डेसिमल नंबर का 2 है। 2 में से वन को माइनस किया तो वन आ गया। बस यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो इसमें डिफरेंट है। अब आइए इससे रिलेटेड मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको सॉल्व कराता हूँ ताकि आपको और अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 2 एग्जाम्पल कंसिडर कर लिया है, इसको समझते हैं। देखिए, वन में से वन को माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है? वन में से वन को माइनस किया तो जीरो, जीरो में से जीरो को माइनस किया जीरो, और ये वन एज इट इज़ गया जीरो। तो ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। अब आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा, सभी के सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। देखिए, क्या जीरो में से वन को हम माइनस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये जीरो जाएगा इसके पास, कहेगा भैया मुझे वन कैरी दो। कह रहा है मेरे पास तो कैरी है नहीं। तो ये जो जीरो है ये शिफ्ट हो जाएगा इधर, ये कैरी मांगेगा इससे। कह रहा है कि भैया मुझे वन कैरी दो। कह रहा है मेरे पास भी नहीं है कैरी। तो ये क्या करेगा? ये जीरो जाएगा इस वन के पास, कहेगा भाई मुझे वन कैरी दो। कह रहे हैं हाँ मेरे पास है वन कैरी, मैं दे रहा हूँ। तो देखिए होना क्या है, जब ये वन इसको कैरी देगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, अगर ये वन इसको कैरी देगा तो ये वन जो है वो क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। और ये यहाँ पे जीरो है, ये क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। भाई हाँ या ना? ये जीरो क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। अब ये जो 10 है ये कैरी देगा इसको, और एक्चुअल में ये 10 जो है वो क्या है? 2 के इक्वल है। अभी अभी मैंने समझाया है। तो एक्चुअल में ये जो 10 है ये क्या है? 2। तो जब ये इसको कैरी देगा तो ये खुद तो बन जाएगा 1, और एक इसको कैरी देगा तो वापस से बन जाएगा ये 10। अब ये 10 बन गया। अब एक्चुअल में 10 क्या है? एक्चुअल में 10 है 2।
तो ये जो 10 है ये कैंसिल होकर के ये खुद 1 बन जाएगा और इसको एक कैरी दे देगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब देखिए, अब एक्चुअल में ये 10 बन गया और 10 ही क्या है, ये 2 है। तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1। अब ये क्या है, 1 और 1। अब ये कुछ भी याद नहीं रखना आपको, 1 और 1 में से माइनस किया तो 0, 1 में से 1 को माइनस किया तो 0, और 0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया तो 0। मेरे दोस्त, आपको ये पॉइंट अगर समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और आइए वापस से इसको मैं एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, 1 0 0 0 0 1 1 और 1। मैंने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन कंसिडर किया है ताकि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँ, एक भी कॉन्सेप्ट बचना नहीं चाहिए। अब देखिए होना क्या है, ये 0 है, 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो ये 0 जाएगा इसके पास, कहेगा भाई मुझे 1 कैरी दो, कह रहा है मेरे पास तो नहीं है। अब ये 0 जाएगा इसके पास, कह रहा है मेरे पास भी नहीं है। तो ये 0 शिफ्ट हो जाएगा इसके पास, कह रहा है हाँ मेरे पास 1 कैरी है, मैं दे सकता हूँ तुझे। तो ये क्या होगा, ये 1 तो खुद 0 बन जाएगा, और ये जब इसको कैरी देगा तो ये क्या बन जाएगा, 10 बन गया। और अभी अभी मैंने समझाया है कि 10 जो है वो एक्चुअल में क्या है, 2 है। तो जब ये इसको कैरी देगा, ये 10 जब इसको कैरी देगा जो 2 है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1। इज इट क्लियर। उसके बाद जब ये इसको कैरी देगा तो ये बन जाएगा 10। अब फिर ये जब इसको कैरी देगा तो ये खुद बन जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा 10। और अभी अभी मैंने समझाया है 10 ही क्या होता है, 2। तो 2 में से 1 को माइनस किया 1, और 1 में से 1 को माइनस किया 0, 1 में से 1 को माइनस किया 0, और 0 में से 0 को माइनस किया 0। तो ये कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो वीडियो को आप बैक करें और फिर वापस से समझने की कोशिश करें। फिर भी समझ में नहीं आए तो वापस से मुझे कमेंट कीजिए, मैं पूरा कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर एक वीडियो और बना करके आपको और दूसरे तरीके से समझाया जाए। अब आइए मेरे दोस्त, इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैं 3-4 एग्जाम्पल और कंसीडर कर लेता हूँ। अब आइए स्टूडेंट, मैंने 5 डिफरेंट एग्जाम्पल और कंसीडर कर लिया है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 में से 1 को माइनस किया 0, 1 में से 0 को माइनस किया 1, 1 में से 0 को माइनस किया 1, और 0 में से 0 को माइनस किया 0, और 1 में से 1 को माइनस किया 0। 0 में से 1 को माइनस करेंगे तो मुझे एक बात बताइए, क्या 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये भाई साहब चले जाएंगे इसके पास, कहेंगे भाई मुझे 1 कैरी दो, कह रहा ठीक है मैं देता हूँ। तो जब 1 इसको कैरी देगा तो मेरे भाई ये तो बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 0, और ये 0 बन जाएगा 10। और एक्चुअल में 10 जो होता है वो 2 के इक्वल होता है। तो 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1, और 0 में से 0 को माइनस किया 0, 1 में से 1 को माइनस किया 0। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 0 में से 0 को माइनस किया 0, 1 में से 1 को माइनस किया 0, 1 में से 0 को माइनस किया 1, 0 0 0 0। अब देखिए क्या ये सब्ट्रैक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये इसको कैरी देगा तो एक्चुअल में क्या है, 10 है। तो ये जब इसको कैरी देगा तो ये खुद तो बन जाएगा 0, और ये बन जाएगा 10। तो 10 में से 1 को माइनस किया 1, और ये 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 में से 0 को माइनस किया 1। अब ये देखिए सब्ट्रैक्ट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो 0 जो है वो इससे 1 कैरी लेगा तो ये बन जाएगा 10, ये बन गया 10, और ये बन जाएगा 0। अब 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1, और 0 में से 0 को माइनस करेंगे 0। 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो ये चला जाएगा इसके पास, कहेगा भाई मुझे 1 कैरी दो, कह रहा ठीक है जी दे रहा हूँ मैं। तो ये खुद तो बन जाएगा 0, और ये इसको कैरी देगा तो 10, और एक्चुअल में 10 ही किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1। अब वापस से यहाँ पे आ गया 0। अब 0 में से 1 माइनस हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो ये चला जाएगा इसके पास, तो ये खुद बन जाएगा 0, और ये बन जाएगा 10। 10 में से 1 को माइनस किया 1,
और ये आ गया यहाँ से 0। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या 0 में से 1 माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता, तो ये चला जाएगा इसके पास, तो इसके पास भी नहीं है कैरी, तो ये जाएगा इसके पास, तो इसके पास भी कैरी नहीं है, तो ये चला जाएगा किसके पास? इसके पास। तो इसका मतलब क्या है कि ये खुद बन जाएगा 0 और ये बन जाएगा 10। अब ये जो है कैरी देगा इसको, जब ये इसको कैरी देगा तो स्टूडेंट ये खुद तो बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 10। अब ये जब इसको कैरी देगा तो ये खुद बन जाएगा 1 और ये चला जाएगा इधर 1 कैरी, तो 10 में से 1 को माइनस किया 1। अब देखिए एक्चुअल में ये 1 है, 1 में से 1 को माइनस किया 0, 1 में से 0 को माइनस किया 1। अब वापस से मेरे दोस्त यहाँ के आ गया 0, तो 0 में से क्या 1 माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता, तो ये जाएगा इस 0 के पास, कहेगा भाई मेरे पास तो नहीं है कैरी। अब ये चला जाएगा इसके पास, कह रहा है मेरे पास भी नहीं है, तो ये चला जाएगा इसके पास। हाँ या ना? तो देखिए ये खुद तो बन जाएगा 0 और एक कैरी देगा इसको। अब ये जब इसको कैरी देगा तो ये बन जाएगा मेरे दोस्त 1 और ये बन जाएगा 10। अब ये 10 जब इसको कैरी देगा तो ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 10। तो 10 में से 1 को माइनस किया तो 1, और 1 में से 1 को माइनस किया 0, 1 में से 1 को माइनस किया 0। अब वापस से यहाँ पे क्या आ गया 0, तो 0 में से 1 माइनस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, तो ये जाएगा भाई साहब इसके पास, कह रहा है भाई मेरे पास तो कैरी नहीं है बिल्कुल भी, तो ये चला जाएगा इसके पास, कह रहा है मेरे पास भी नहीं है कैरी, तो ये चला जाएगा इसके पास, तो ये खुद तो बन जाएगा 0 और ये जब इसको कैरी देगा तो बन जाएगा 10, और 10 में से जब ये इसको कैरी देगा तो ये खुद बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 10। फिर ये जब इसको कैरी देगा तो खुद बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 10, और 10 में से 1 को माइनस किया तो 1, 1 में से 0 को माइनस किया 1, 1 में से 1 को माइनस किया 0 और ये 0। ये जो एग्जाम्पल मैंने कंसिडर किया था स्टूडेंट, जानबूझ के मैंने कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल कंसिडर किया था ताकि आपको एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा ना रहे जो मैं ना समझा पाऊँ। तो ये था स्टूडेंट बाइनरी नंबर को हम कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, काफ़ी डिटेल में मैंने समझा दिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सुशांत क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं क्लास 11th का कंप्लीट सिलेबस सुशांत क्लासेस चैनल पे कराने वाला हूँ। तो फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।